नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिनता है। दोस्तों, सनातन धर्म में मृत्यु से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिनके आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं। संस्कार के इन्हीं नियमों में से एक है मृतक को नए कपड़े पहनाना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। यदि नए कपड़े ना पहनाए जाएं, तो आत्मा का क्या होगा? आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है? इसके साथ ही इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य निशानी के रूप में रख लेते हैं या उनकी यादों में पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगा जल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि मृत व्यक्ति को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भागवत नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मृत व्यक्ति को नहलाने के बाद उसको नए वस्त्र पहनाने की बात कही गई है और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृतक को स्नान करने के लिए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान यह ध्यान में रखना चाहिए कि भगवत नाम जप का उच्चारण नहीं रुके, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने वाले इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल भी अभिमंत्रित हो जाता है, जिससे यह जल जहां भी पड़ता है अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर देता है। जब यही पवित्र जल मृत व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है तो उस शरीर का राजत्व और तमो का आवरण नष्ट हो जाता है। आत्मा का शरीर से मोह कम हो जाता है। दोस्तों, प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण हैं। पहले सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधे रखती है। दोस्तों, इस बात को आसान शब्दों में समझे तो मृतक का अंतिम संस्कार से पहले ऐसे स्नान करने से उसकी आंतरिक शुद्धि हो जाती है। इसके बाद शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। शव को नए वस्त्र पहना देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्र के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी तरह ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हो, शुद्ध हो और सफेद रंग के हो। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में सफेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है मृत व्यक्ति को पहनाने वाले वस्त्र पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो उस पर गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। ऐसा माना जाता है कि मृतक यमलोक की नई यात्रा पर जा रहा है। ऐसे में नए वस्त्र पहनाकर ही उसे विदा किया जाना चाहिए। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए शव को चिता पर रख दिया जाता है और उसके ऊपर पुष्प, चंदन, 5 प्रकार की पवित्र लकड़ियों को रखकर मुखाग्नि दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद राख और अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा करने से उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। दोस्तों, आत्मा की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए ही मृतक के परिवार द्वारा नए कपड़े पहनाते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की जाती है।
दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े निशानी के तौर पर रखने से आखिर क्या होता है। दोस्तों जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर हम उनकी वस्तुओं को उस व्यक्ति की याद के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आमतौर पर कपड़े और उस व्यक्ति की पसंदीदा चीज भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त पाबंदी होती है। मृतक की आत्मा का अपनी चीजों से जुड़ाव बना रहता है और मृतक के कपड़ों को पहनने से आत्मा का हमारी तरफ आकर्षण बढ़ता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति में हानि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई उस मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वह उस व्यक्ति की जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता। अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के न होने के दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वह व्यक्ति हमें बार बार याद आता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि उपयोग की हुई चीज इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।